एक भाई आए, बड़ा बुरा मुंह बना रखा था उन्होंने, ऐसा मुंह जैसे कड़वी नीम चबा रखी हो। मैंने कहा बात क्या है? बोले आज मेरे घर लड़की पैदा हुई। और तो मैंने कहा अच्छा बात है, अच्छी बात है भाई, तेरे घर में तो लक्ष्मी आई है ना। उन्होंने कहा मुनि जी 2 बेटी मेरे पहले से ही है, तीसरी बेटी आई। तो मैंने कहा कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तीनों देवियां तेरे घर में आई। तो बोले मुनि जी मेरी समस्या यह है, इन लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, शादी विवाह करो, घर की संपत्ति को दूसरे के घर ले जाती है। मैंने कहा भाई वो अपनी भाग्य का ले जाती है, तू देने वाला कौन होता है? अपने किस्मत की ले जाती है। निवेदन करूं, लड़के का जन्म होता है तो आदमी ऐसा नाचता है, ऐसा नाचता है जैसे तारने वाला आ गया हो। अब तारने वाला आया या मारने वाला, ये तो वक्त बताएगा। तारने वाला आया है या मारने वाला, या तो समय बताएगा। जीवन के लिए एक भाई कह रहे थे मुनि जी मेरी समस्या है कि मेरे वंश का क्या होगा, मुझे वंश का अंश चाहिए। मैंने कहा जिसके घर बेटा पैदा नहीं हुआ क्या उसके वंश का नाम नहीं चला? और जिनके घर में बेटा पैदा हुआ है उनके वंश का क्या हुआ? रावण के 100 पुत्र थे, पर 100 पुत्र मिलकर के दुर्योधन के 100 पुत्र थे, रावण के 1000 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्र 1000 पुत्र मिलकर के जितना नाम अपने पिता को, जितना सम्मान अपने बाप को नहीं दिला सके, उससे कहीं अधिक सम्मान एक पुत्री जनक ने, सीता ने अपने पिता जनक को दिलाया। 100 पुत्र मिलकर के, 1000 पुत्र मिलकर के जितना सम्मान अपने बाप को नहीं दिला पाए, उससे अधिक सम्मान एक बेटी ने अपने पिता को दिलाया। समय बदल गया है, समय बदल गया। अपने नजरिया को बदले, विचार को बदलिए। और विचार को बदलने के साथ यह जरूरी है कि हम अपने सुशिक्षित होने का परिचय दें और इस बात को माने, तय करें। आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां, आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप के काम आती है, उनका ध्यान रखती है, उन्हें सम्मान दिलाती है। बेटी मायके में रहे तब भी अपने माँ बाप का ध्यान रखती है, और ससुराल में रहे तब भी अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। और ससुराल में बेटी को चाहे जो भला बुरा कहो सहन कर लेगी, लेकिन अगर उसके बाप को कुछ कह दिया, बेटी इसे सहन नहीं कर पाएगी। बेटा तो एक बार सहन कर लेगा, बेटा तो एक बार बाप के अपमान को सहन कर लेगा, लेकिन बेटी इसको सहन नहीं कर पाती है। बेटी जिस घर से विदा होकर के जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है मेरे प्रभु मैं जिस घर में बहू बन करके जा रही हूं वो घर तो हरा भरा रहे ही, मगर जिस घर से जा रही हूं वो घर भी हरा भरा बना रहना चाहिए। प्रार्थना करती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे अनुरोध, आपसे प्रार्थना, आपसे गुजारिश, भ्रूण हत्या इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या, माता भ्रूण हत्या इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या। सारी दुनिया की सरकारें चिंतित है।
इस समस्या से निजात पाने के लिए हर तरह के कदम उठाने को तैयार तत्पर है। आपसे निवेदन गुजारिश, केवल सरकार अपने स्तर पर इस समस्या से निजात नहीं पा सकती है। हमको सोचना होगा, शास्त्रों में कहीं भी कन्हैया को मंगल नहीं कहा, सर्वत्र कन्याओं को ही मंगल कहा है। जब भी जुलूस निकलता है, जुलूस के आगे आगे कलश लेकर के कन्याएं ही चलती है, कन्हैया नहीं चलता है। हर धार्मिक अनुष्ठान में कन्या को मंगल के रूप में माना जाता है, और जब कोई माता भ्रूण की हत्या करता है तो मुझे लगता है वो पति हत्यारा है, जिसने अपनी पत्नी को भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित किया। वो स्त्री हत्यारी है, जिसने माता भ्रूण हत्या कराई, और वो डॉक्टर भी हत्यारा है, जिसने भ्रूण हत्या के लिए इस कार्य को अंजाम दिया। उस डॉक्टर के हाथ में, उस पति के हाथ में, उस पत्नी के हाथ में एक मनुष्य की हत्या का खून लगा हुआ है, और एक ऐसा खून जो मेहंदी के रंग से भी छुप नहीं सकता, दब नहीं सकता। जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण है उससे ध्यान रखें। समस्या मादा भ्रूण हत्या। 100 पुरुषों के बीच में 95 स्त्रियां रह गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 100 पुरुषों के बीच में 95 स्त्रियां रह गई। अब 5 लोगों को तो बोलो 5 लोगों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। उसमें से एक तरुण सागर को निकाल भी दो, उसमें 5 में से एक तरुण सागर को निकाल भी दो, फिर भी 4 लोगों को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा। अब क्या होगा? समाज में व्यभिचार बढ़ेगा, समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, समाज में संघर्ष बढ़ेगा, समाज में विपाप बढ़ेगा। इसलिए निवेदन, नजरिया को बदलिए, विचारों को बदलिए। आरक्षण की बात चलती है, महिला आरक्षण। ए भैया इसको पीछे ले जाओ जरा, वो सब मंत्री लोग पीछे बैठे ना, पीछे चले। आरक्षण की बात चलती है, 33% महिला आरक्षण की बात चलती है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि हम एक घर की बेटी को बहू बनाकर लाते हैं, और कुछ दिनों बाद ही घर की तिजोरी की चाबी उस लड़की को पकड़ा देते हैं, तो महिलाओं का आरक्षण तो पहले से ही चला आ रहा है। देवियों, बोलबाला तो आपका ही है। मेरा मानना है, अगर इस देश की नारी हाथ खड़े कर दे तो तरुण सागर जैसे लोगों को एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। देवियों, बोलबाला तो आपका ही है। नारी पुरुष से भारी, नारी पुरुष से भारी, और पुरुष सदा उसका आभारी। देवियों, बोलबाला तो आपका है। कहने को यह समाज भले ही पुरुष प्रधान हो, पर बोलबाला तो आपका ही है। पहले नर था और उसकी नारी, अब नारी है और उसका नारा। देवियों, बोलबाला तो आपका ही।
कहने को ये समाज भले ही पुरुष प्रधान हो, पर बोलबाला तो इस देश की नारी का है। राम जी का नाम लेना है तो पहले बोलो सीता, फिर बोलो राम, सीता राम। आप सीता के नाम को लिए बगैर राम को भी नाम नहीं ले सकते। राम का नाम लेना है तो पहले बोलो सीता, फिर राम, सीता राम। कृष्ण का नाम लेना है तो पहले बोलो राधे, फिर बोलो श्याम। भला हो शिव जी का कि उन्होंने पार्वती जी को पीछे रखा, शिव पार्वती। भला हो शिव जी का उन्होंने पार्वती जी को पीछे रखा, वरना ये अजित एडवोकेट का क्या होता भगवान जाने। देवियों, बोलबाला तो आपका। मुझे नहीं लगता कि आरक्षण की जरूरत, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह जन्मजात आरक्षण मिला हुआ है। एक अनजान लड़की को बड़ू वहां बनाकर लाए और घर की चाबी उसको। बोलबाला तो आपका ही है। नारी नर से हमेशा बड़ी है। 50 रुपए का घड़ा और 500 रुपए की घड़ी है। देवियों, बोलबाला तो दुनिया ये भी जानती है कि प्रधानमंत्री को चलाता कौन है। देवियों, बोलबाला तो आप। कल भी मैंने कहा था कि इस देश की नारी पर, इस समाज को, इस परिवार को संभालने का, आदर्श नागरिक बनाने का, सुसभ्य नागरिक बनाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस देश की नारी के कंधों पर है। पति अगर गलत रास्ते पर जाता है तो खबरदार ये नारी करेगी, होशियार ये नारी करेगी, सावधान ये नारी करेगी। ये ड्यूटी इस देश की नारी पर है। जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको नजरअंदाज न करें। लोग बोलते हैं मुनि जी आप 30 साल से प्रवचन लोगों के बीच में दे रहे हैं, इस बीच आपने क्या कोई चमत्कार देखा? मैं कहता हूं मैं तो रोज चमत्कार देखता हूं, हर जगह हर सत्संग में चमत्कार देखता हूं। बोलते क्या? मैंने कहा आज जब कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है तब भी मुझे हर रोज हजारों लोग सुनते हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? आज कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है तब भी मुझे हर रोज हजारों लोग सुनते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है? महिलाओं के बारे में कहा जाता है ये 5 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती, 2 घंटे से चुप बैठी है। ये कोई चमत्कार नहीं है क्या? चमत्कार ही चमत्कार है। सड़कों पर देखो तो कार ही कार है, भोपाल दिल्ली में देखो तो सरकार ही सरकार है, और संत के दरबार में देखो तो चमत्कार ही चमत्कार। ये जो हजारों लोग यहां मौजूद हैं, इस पंडाल में शहीद स्मारक में जो हर रोज हजारों लोग भीषण गर्मी होने के बावजूद यहां पर बैठे हुए लोग हैं, मैं निवेदन करूं मलैया जी, ये लोग लाए गए लोग नहीं हैं, ये खुद चलकर आए हुए लोग हैं। नेताओं की सभा में नेताओं की सभा में लोग लाए जाते हैं, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, नेताजी का भाषण फ्री, साथ में मिलेंगे ₹93। ये लाए गए लोग नहीं हैं। यहां ना कोई डिस्को है, ना डांस है, यहां ना कोई भोजन है, यहां ना रुपया बट रहे हैं, ना पैसा बट रहे हैं, ना बर्तन बट रहे हैं, कुछ नहीं बट रहे हैं।
ये खुद ब खुद चल करके आए हुए लोग हैं, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भावना के साथ। आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आप अपने संतों को सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन की प्रक्रिया भी आप शुरू करें। मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे राज्य अतिथि का सम्मान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, रोहानी जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया बहुत ही विनम्र आदमी हैं, बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य, बहुत ही धर्मनिष्ठ, बुद्धिशील। मैं मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। संतों के प्रति उनकी आस्था के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ यह भी निवेदन करूं कि मेरा सही सम्मान उस वक्त होगा जब आपकी सरकार ये तय करे कि अब इस देश राज्य में नया बूचड़खाना खोलने की अनुमति किसी को नहीं दी जाए। मेरा सही सम्मान उस वक्त होगा जब आपकी सरकार यह तय करे कि इस देश के प्रदेश में नए बूचड़खाना खोलने की अनुमति नहीं देगी सरकार। इस देश प्रदेश में शराब के उत्पादन पर और उसके विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगी सरकार। उस वक्त सही मायने में तरुण सागर जैसे लोगों का सम्मान होगा। अपने विचारों को बदलने के क्षण हैं। अभी मैंने कहा सरकार परेशान है। स्त्री पुरुष के बीच में जो आनुपातिक संतुलन होता वो गड़बड़ा गया है भ्रूण हत्या की वजह से। मुझे लगता है कि सरकार अगर इस दिशा में कठोर कदम उठाए तो ये समस्या पर समाधान पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार अपने स्तर से निपटे, समाज अपने स्तर से निपटे, साधु अपने स्तर से निपटे इस समस्या से, तो रातों रात इस समस्या का समाधान हो सकता है। बताओ कैसे? बताओ कैसे? बोलो, बताता हूं। सरकार तय करे जिन पे बेटियां नहीं होगी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। फिर देखिए कन्याओं का महत्व कितना अधिक बढ़ जाता है। सरकार तय करे जिन पर बेटियां नहीं होगी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी अथवा उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिन पे बेटियां हैं, उन्हें दूसरे नंबर पे रखा जाएगा। पहले नंबर पे वो रहेंगे जिन पे बेटियां हैं। सरकार तय करे जिन पे बेटियां नहीं हैं वो विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 4 बेटी हैं, लोहारी जी कह रहे हैं 4 बेटी हैं हमारे। इस समस्या से निपटना है ना, कुछ तो कारगर कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। जिन पे बेटियां नहीं है उन्हें लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने का हक ना मिले। समाज अपने स्तर से निपटे, सरकार अपने स्तर से निपटे, समाज अपने स्तर से निपटे, समाज निपटे। जिन घरों में बेटियां नहीं हो उन घरों में अपनी बेटियां नहीं देंगे। समाज जिन घर में बेटियां ना हो उन घर में अपनी बेटी नहीं देंगे। समाज तय करे। फिर देखिए बेटियों के कितना महत्व बढ़ जाता है। मेरा अपना मानना है कि अतिथि के सत्कार में जो मात्र टी चाय, अतिथि के सत्कार में जो मात्र टी का है परिवार में वही महत्व बेटी का है। लोग मुझसे पूछ रहे थे मुनि जी आप किस पार्टी के हैं? कभी कांग्रेस के सारे लोग आते हैं, कभी बीजेपी के सारे लोग आते हैं, बोले आप किस पार्टी के हैं? मैंने कहा मैं जैन मुनि हूं और जैन मुनि टी और पार्टी से दूर रहता है।